बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, कंटोनमेंट इंतखाबात 2021 के नताइज के हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आज मुल्क भर में जो है वो कंटोनमेंट इंतखाबात हुए। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो पोलिंग का सिलसिला था वो जारी रहा। बड़ी तादाद में लोगों ने कंटोनमेंट इंतखाबात में हिस्सा लिया। सुबह के वक्त जो टर्न आउट था वो तो ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन तकरीबन 2 बजे के बाद जो टर्न आउट था उसमें अचानक इजाफा शुरू हुआ और लोगों की जो तादाद थी वो काफ़ी ज़्यादा उस वक्त रही। सुबह के मुकाबले में शाम के वक्त जो लोग थे वो ज़्यादा घरों से निकले और उन्होंने जो है वो अपने अपने उम्मीदवारों को वोट जो है वो कास्ट किया। इसके अलावा नाज़रीन, आज जो सारा दिन मज़ीद सिचुएशन रही वो ये थी कि कुछ जगहों पर बिल्कुल नज़मी जो है वो हुई। कुछ जाली पोलिंग एजेंट्स के हवाले से भी खबरें सामने आई कि उनको भी जो है वो पकड़ा गया। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो इंतखाबात थे बेहतर रहे। कोई ज़्यादा जो मसाइल थे वो पेश नहीं आए और वोटर्स की जानिब से जो वोट था वो अपना आसानी के साथ कास्ट जो है वो किया गया। बहरहाल पोलिंग का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। नताइज जो हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। कुछ जो प्रिडिक्टेड नताइज भी हैं और कुछ जो ओवरऑल हमने सिचुएशन देखी भी। इससे पहले भी जो है वो अपने गुज़श्ता व्लॉग में मैं आपको कुछ डिटेल जो है वो बता चुका हूँ कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। लेकिन आज के दिन चूँकि ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप चूँकि ग्राउंड पर मौजूद होते हैं और देख भी रहे होते हैं कि क्या मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो सिचुएशन है वो है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो कुछ एक प्रिडिक्टेड नताइज हैं वो मैं जो है वो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो इंतखाबात थे 2021 के ये जो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात थे, इसमें 219 चूँकि नशिस्तें थी, लेकिन 219 नशिस्तों के ऊपर इंतखाब नहीं हुए। 205 नशिस्तों के ऊपर हुए हैं इंतखाब और बाकी में जो है वो बाद में जो है वो इंतखाब होगा। बहरहाल इन 219 नशिस्तों के क्या जो है वो नताइज रहे ये मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले थोड़ा सा जो है वो मैं इसको 2015 के जो इंतखाबात हैं और एक जो बड़ी सियासी जमातें, बैकग्राउंड इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप आसानी के साथ इसको कंपेयर कर सकें कि गुज़श्ता इंतखाबात में क्या सिचुएशन रही बड़ी जमातों की और इन इंतखाबात में क्या सिचुएशन जो है वो रही। तो 2015 के जो इंतखाबात थे उस वक्त 199 नशिस्तें थीं और मुस्लिम लीग नून जो थी वो सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई, जिसने 67 नशिस्तें उन इंतखाबात में हासिल की। दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो रहे और 56 आज़ाद उम्मीदवार 2015 के कंटोनमेंट इंतखाबात में उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही, जिन्होंने 43 नशिस्तें हासिल की। पार्टी वाइज देखा जाए तो दूसरे नंबर पर थी, लेकिन ऑब्वियसली आज़ाद उम्मीदवार कंबाइन करके मिलाया जाए तो उस तरह तीसरे नंबर पर थी। इसके बाद नाज़रीन MQM ने 18, जबकि पीपल्स पार्टी जो कि एक बहुत बड़ी जमात है लेकिन 199 में से सिर्फ और सिर्फ 7 नशिस्तें, यानी कि वो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। ये बहुत बड़ा उस वक्त भी सवालिया निशान था पीपल्स पार्टी के ऊपर और अभी के नताइज सुनकर आप मज़ीद हैरान हो जाएंगे। इसके बाद जमात इस्लामी 2 और अवामी नेशनल पार्टी जमात इस्लामी 6 और अवामी नेशनल पार्टी जो है वो 2 नशिस्तें सिर्फ हासिल कर पाई थी। इस मरतबा नाज़रीन एक बड़ी सियासी जमात को झटका पहुंचा है और वो बड़ी सियासी जमात है मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून जो कि गुज़श्ता इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात उभर कर सामने आई थी, इन इंतखाबात में वो उतनी ही ज़्यादा नीचे गिरी है। यानी कि गुज़श्ता इंतखाबात में जितनी वो ज़्यादा आसमान पर थी, इन इंतखाबात में उतनी ही जो है वो ज़मीन पर ज़ोर से वो गिरी है। प्रेडिक्टेड नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने टोटल जो 120 के करीब नशिस्तें जो है वो इस वक्त लग रहा है कि वो हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। 100 और 120 आप इसको थोड़ा सा चले मार्जिन दे दें, 100 और 120 के दरमियान नशिस्तें जो है वो इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। और इसकी रीज़न ये भी है कि गुज़श्ता इंतखाबात में उनकी हुकूमत भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अच्छी खासी नशिस्तें निकाली थी और इस मरतबा उनकी मरकज़ में भी हुकूमत है और सबसे बड़ी बात ये कि 2 बड़े सूबों में भी उनकी हुकूमत है, यानी कि पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, फिर इसके बाद KPK में भी उनकी हुकूमत है और बलूचिस्तान में जो है वो उनके ऑब्वियसली इत्तेहादी हुकूमत है। सिर्फ और सिर्फ सिंध में उनकी हुकूमत नहीं है, लेकिन चूँकि कराची जो ज़िला है वो उस ज़िले में सबसे बड़ा ज़िला और सबसे ज़्यादा वहाँ पर नशिस्तें हैं,
वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्रिप काफ़ी मजबूत रही है और MQM चूँकि इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है तो सिंध से भी जो ज़्यादा नशिस्तें आएंगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही होंगी। अलबत्ता जो पंजाब है, पंजाब का चूँकि अभी मुस्लिम लीग नून की आधी अगर कहा जाए तो जो ये नहीं कि बिल्कुल मुकम्मल पंजाब में ग्रिप ख़त्म हो चुकी है मुस्लिम लीग नून की, अभी भी कहीं ना कहीं उनका जो वजूद है ऑब्वियसली वो नज़र आता है। एक बहुत बड़ी सियासी जमात है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून पंजाब में ही सिर्फ जो नशिस्तें हैं वो निकाल पाएगी। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त की जो प्रेडिक्टेड नशिस्तें मेरे मुताबिक हैं वो 120 के करीब जो है वो हासिल कर लेगी। इसके अलावा नाज़रीन बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार भी इस मरतबा इंतखाबात में खड़े हुए हैं और जो अगर इत्तेहादी जमातों के हवाले से बात किया जाए MQM के हवाले से तो वो भी कुछ नशिस्तें हासिल कर पाएगी। तो ओवरऑल मिलाकर जो आज़ाद उम्मीदवार भी ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगर आते हैं तो ओवरऑल मिलाकर मैंने कल भी ये कहा था कि 150 के करीब जो है वो नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मरतबा वो यहाँ से लेने में कामयाब जो है वो रहेगी। सारी उनकी नहीं होंगी, ऑब्वियसली आज़ाद उम्मीदवार भी उनके साथ मिलेंगी और दीगर जमातें भी जो उनके साथ मिलेंगी तो उसके बाद उनकी 150 नशिस्तें जो है वो सामने आएंगी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो जमात इस मरतबा रहेगी और जिस जमात को बड़ा झटका भी पहुंचा है वो मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून नाज़रीन मैंने कल भी ये चीज़ बताई थी वो और आज भी जो हमें ग्राउंड पर चीज़ें जो है वो हमें समझ में आई तो मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर उस तरह से नहीं है और ना ही लोग ज़्यादा उन्होंने जो है वो मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर ज़्यादातर बाहर निकले हैं। तो 30 या 40 आप कर लें, इतनी नशिस्तें मुस्लिम लीग नून जो है वो लेने में कामयाब हो सकती है। बहरहाल इससे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून जो है वो नहीं जाएगी। और उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है पीपल्स पार्टी के पास भी मेरे ख्याल से 10 से 15 नशिस्तें, इनसे ज़्यादा वो नशिस्तें हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकती। उसके बाद MQM है, ऑब्वियसली MQM के पास जो नशिस्तें आती हैं MQM भी 5 से 10 के दरमियान नशिस्तें हासिल करेगी, लेकिन ऑब्वियसली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है। फिर इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, गुज़श्ता इंतखाबात में देखा कि 56 आज़ाद उम्मीदवार जो थे उन्होंने इलेक्शन जीता, लेकिन इस मरतबा आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। 30 से 40 के दरमियान ही आज़ाद उम्मीदवार भी होंगे जो कि इस मरतबा इलेक्शन जीतेंगे। तो बहरहाल ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने वाली जो जमात है वो रहेगी। और ऑब्वियसली 2015 में जो मुस्लिम लीग नून ने नशिस्तें हासिल की थी, इस मरतबा उससे दुगनी नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल जो है वो करेगी। और ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ी जो रीज़न है वो यही है कि मरकज़ में जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, दो बड़े सूबों में जो हुकूमत है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। फिर जो बजट वाला मामला होता है तो ऑब्वियसली अपने जो बलदियाती नुमाइंदे होते हैं उनको आवाम को भी ये मालूम है कि वो हुकूमत में होते हैं तो उनको बजट लेने में आसानी हो जाती है, तो लोगों के काम भी जो है वो हो जाते हैं। इसलिए जो आवाम भी है वो भी उसी जमात को वोट देती है जो कि ऑलरेडी जो है वो हुकूमत में मौजूद हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा जो है वो सबसे बड़ी जमात, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून रहेगी, और उसके बाद जो दीगर दूसरी जमातें हैं वो जो है वो रहेंगी। बहरहाल जब एक फ़ाइनल नताइज का ऐलान हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, एक फ़ाइनल लिस्ट जो है वो जब सामने आ जाएगी तो उस हवाले से भी आपको डिटेल जो है वो आप नाज़रीन तक हम पहुँचाते रहेंगे। और ये जो नताइज हैं ये आप अपने पास बेशक महफूज रख लीजिएगा, और फिर वो जो इलेक्शन कमीशन की लिस्ट आएगी आप उसको भी देख लीजिएगा और फिर उसके बाद कंपैरिजन कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नताइज हैं या ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें हमारे समझ में आई उसके मुताबिक ये जो नताइज होंगे वो बिल्कुल दुरुस्त जो है वो साबित होंगे। बहरहाल आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि इस मरतबा कौन सी जमात जो है वो सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर पाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।